नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं ज्ञानेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश के कानपुर में विभिन्न परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन। आईआईटी कानपुर के 54वें दीक्षांत समारोह में भी होंगे शामिल। झारखंड में एक बार फिर से कोरोना संक्रमण के मामलों में तेजी से हो रही है वृद्धि। पिछले 24 घंटों में राज्य में 138 नए मरीज मिले। राज्य में हेमंत सरकार की दूसरी वर्षगांठ पर कल रांची के मोरहाबादी मैदान में होगा कार्यक्रम। मुख्यमंत्री ने राज्यपाल को किया आमंत्रित। और राजधानी रांची सहित कई क्षेत्रों में आज सुबह छाये रहे धुंध। अगले 36 घंटों में कई स्थानों पर बारिश के साथ ओलावृष्टि की संभावना। और समाचार से पहले एक जरूरी संदेश। देश जैसे जैसे कोविड-19 के खिलाफ 150 करोड़ कोरोना वैक्सीन के टीके लगाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, वैसे ही नए कोरोना वेरिएंट के बारे में खबरें भी चिंता का कारण बन रही हैं। ऐसे में हम अपने श्रोताओं से अपील करते हैं कि वे जल्द से जल्द टीका लगवाएं और दूसरों को भी टीका दिलवाने में मदद करें और कृपया इन 3 आसान उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित कोई भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए आप राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 0112397846 और 1075 पर संपर्क करें। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन है 1098। वरिष्ठ नागरिकों के लिए हेल्पलाइन 14567। मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए निमहांस का नंबर है 0804611007। आयुष कोविड परामर्श हेल्पलाइन नंबर है 14443 और MyGov व्हाट्सएप हेल्प डेस्क नंबर 90131515 पर व्हाट्सएप मैसेज भेजकर टीके का प्रमाण पत्र यथाशीघ्र डाउनलोड किया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश के कानपुर में मेट्रो रेल परियोजना के पूरे हो चुके रेलखंड का उद्घाटन करेंगे। आईआईटी कानपुर से मोती झील तक के इस रेलखंड की लंबाई 9 किलोमीटर है। इस समूची मेट्रो रेल लाइन की लंबाई 32 किलोमीटर है। इसका निर्माण पर 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत आएगी। प्रधानमंत्री इस परियोजना का निरीक्षण करेंगे और इसमें सवार होकर आईआईटी मेट्रो स्टेशन से गीतानगर तक जाएंगे। वे बीनापन की मल्टी प्रोडक्ट पाइपलाइन परियोजना का भी उद्घाटन करेंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री आईआईटी कानपुर के 54वें दीक्षांत समारोह में भाग लेंगे। झारखंड में एक बार फिर से कोरोना संक्रमण के मामलों में तेजी से वृद्धि हो रही है। पिछले 24 घंटों में राज्य में 138 नए मरीज मिले हैं, जिसमें कोडरमा में सबसे अधिक 63 और रांची में 38 नए संक्रमित मिले, जबकि पूर्वी सिंहभूम में 13, हजारीबाग में 7, पश्चिमी सिंहभूम, गुमला, दुमका, धनबाद में 3-3, बोकारो, देवघर में 2-2 और लातेहार में 1 नए संक्रमित मिले। राज्य में अब सक्रिय संक्रमितों की संख्या बढ़कर 477 पहुंच गई है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण और ओमिक्रॉन वेरिएंट के फैलाव को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के निर्देश पर केंद्र सरकार की 4 सदस्यीय टीम कल से झारखंड दौरे पर है। 4 डॉक्टरों की केंद्रीय टीम ने पहले दिन रांची के सिविल सर्जन से मुलाकात की। केंद्रीय टीम ने राज्य में कोरोना संक्रमण की जांच बढ़ाने का सुझाव दिया है। साथ ही कहा है कि राज्य में आरटीपीसीआर पॉजिटिव पाए गए सैंपल की जीनोम सीक्वेंसिंग समय पर कराई जाए, ताकि पता चल सके कि पाए गए मरीज कोरोना के कौन से वेरिएंट से संक्रमित हैं। 15 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए कोविड टीकाकरण अगले महीने की 3 तारीख से शुरू होगा। इन्हें केवल कोवैक्सीन टीका ही लगाया जाएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने आज बच्चों के लिए टीकाकरण और स्वास्थ्य कर्मियों, फ्रंटलाइन वर्करों तथा किसी अन्य रोग से पीड़ित 60 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए एहतियाती डोज के बारे में दिशा निर्देश जारी किए। 15 से 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए कोविन पर पंजीकरण अगले महीने की 1 तारीख से शुरू होगा। राज्य सरकार की दूसरी वर्षगांठ पर 29 दिसंबर को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अरबों रुपए की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। मुख्य समारोह राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में आयोजित होगा।
इस सिलसिले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कल शाम राजभवन जाकर राज्यपाल से मुलाकात की और उन्हें कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। इस समारोह में रांची में कांटाटोली फ्लाईओवर और ट्रांसपोर्ट नगर का शिलान्यास होने की संभावना है। इसके अलावा कार्यक्रम में कई लोगों को नियुक्ति पत्र भी सौंपा जाएगा। गढ़वा जिले में आज आपका अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का समापन होगा। वहीं कल सरकार के द्वितीय वर्षगांठ के अवसर पर जिला मुख्यालय में भव्य कार्यक्रम की तैयारी की गई है। विस्तृत रिपोर्ट के साथ हमारे संवाददाता। गढ़वा जिले में पिछले 16 नवंबर से चल रहे आपका अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के बाद अब नई कार्यक्रमों की शुरुआत होने जा रही है। पिछले 42 दिनों से चल रहे आपका अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत जिले के करीब 170 पंचायतों में कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। इस क्रम में अधिकारियों की टीम ने लगातार गांव में बैठकर ग्रामीणों की समस्याओं का उनके घर पर ही समाधान करने की पहल की। इस दौरान करीब 5000 आवेदनों का मौके पर ही निष्पादन किया गया है। इससे गाँव के लोगों को प्रशासन तक अपनी बातों को पहुंचाने में काफी सुविधा मिली है। सरकार के आगामी कार्यक्रमों से जनता को लाभ देने के लिए कल 29 दिसंबर को सरकार के दूसरी वर्षगांठ के अवसर पर बृहद कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। साथ ही जिला स्तरीय कार्यक्रम के तहत विभिन्न विभागों द्वारा बड़े पैमाने पर परिसंपत्तियों का वितरण, नियुक्ति पत्र का वितरण, कई नई योजनाओं का शुभारंभ और पूर्ण हो चुकी योजनाओं का उद्घाटन किया जाएगा। विनोद कुमार पाठक, आकाशवाणी समाचार, गढ़वा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले वर्ष की शुरुआत में विद्यार्थियों के साथ परीक्षा पे चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम में परीक्षा को लेकर बच्चों का तनाव दूर करने का प्रयास करते हैं। कार्यक्रम के लिए आज से पंजीकरण शुरू हो रहा है, जो 20 जनवरी तक चलेगा। श्री मोदी ने रविवार को मन की बात कार्यक्रम में परीक्षा पे चर्चा की अगली कड़ी की घोषणा की थी। आकाशवाणी के ताजातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News _ और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो एक वादा करते हैं, चलो एक वादा करते हैं। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर से स्वागत है। मनरेगा के सफल क्रियान्वयन को लेकर ग्रामीण विकास विभाग के सचिव डॉक्टर मनीष रंजन ने राज्य के सभी उप विकास आयुक्तों के साथ वर्चुअल बैठक की और मनरेगा कार्य का ससमय निष्पादन को लेकर टास्क सौंपा। इस दौरान उन्होंने स्पष्ट कहा कि मनरेगा कार्य में किसी प्रकार की लापरवाही न हो। मनरेगा का उद्देश्य रोजगार सृजन है। योजनाएं संचालित कर ग्रामीणों को रोजगार मुहैया करवाना सुनिश्चित करें। श्री रंजन ने एरिया ऑफिसर ऐप के माध्यम से सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी, सहायक अभियंता और कनीय अभियंता को 50-50 चालू योजनाओं का प्रतिमाह निरीक्षण करने तथा उसका प्रतिवेदन ऐप पर अपलोड करने का निर्देश दिया। अमृत महोत्सव के तहत आकाशवाणी के साप्ताहिक क्विज में आइए आप भी शामिल हों। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार के दौरान पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर देने वाले एक प्रतिभागी इनाम का हकदार होगा। इसके लिए सुनते रहें आकाशवाणी रांची का प्रसारण। जागो ग्राहक जागो, जागो ग्राहक जागो।
आजादी का अमृत महोत्सव के लिए सभी उपभोक्ताओं को शुभकामनाएं। हॉलमार्क सोने की शुद्धता सुनिश्चित करता है। हमेशा हॉलमार्क वाले सोने के आभूषण खरीदें। उपभोक्ता किसी भी शिकायत के लिए कृपया राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर 14404 पर संपर्क करें। उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। जानो अपने अधिकारों को, अपने हक पहचानो, बेईमानों को सबक सिखाओ, ग्राहक अब तो जागो, जागो ग्राहक जागो, जागो ग्राहक जागो। राज्य की राजधानी रांची सहित कई क्षेत्रों में आज सुबह धुंध देखने को मिला। मौसम विभाग की ओर से अगले 36 घंटे में राज्य में कई स्थानों पर बारिश के साथ ओलावृष्टि की भी संभावना जताई गई है। रांची स्थित भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के वरीय वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि 31 दिसंबर से न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की जा सकती है। 28 तारीख की एक चेतावनी है, वो भी खासकर पश्चिमी और उससे सटे हुए जो मध्य भाग हैं वहां पे आपको ओलावृष्टि की चेतावनी जारी की जाती है। खासकर जो जिले हो गए गढ़वा, पलामू, चतरा, लातेहार, लोहरदगा, गुमला, रांची, खूंटी, इन इलाकों में आपको एक आध जगह पे हो सकता है कि 28 तारीख में आपको ओलावृष्टि भी देखने को मिल सकती है। कुल मिला के ये है कि पश्चिमी विक्षोभ के कारण मिनिमम टेम्परेचर बढ़ जाएगा, मैक्सिमम टेम्परेचर में थोड़ी गिरावट देखने को मिलेगी और राज्यभर में बादल आने का क्रम आपको देखने को मिलेगा। 31 तारीख है, उस दिन से झारखंड में पश्चिमी विक्षोभ का असर खत्म हो जाएगा और 31 तारीख सुबह से ही ठंड बढ़ने लगेगी। और अब संक्षिप्त खबरें। गोड्डा जिले के लायंस क्लब की ओर से मधुमेह और हड्डी रोग से जुड़े मरीजों की जांच की गई। हॉस्पिटल में की गई इस जांच में बड़ी संख्या में लोगों ने अपना स्वास्थ्य परीक्षण कराया। इस निःशुल्क जांच में आवश्यक मेडिकल सलाह भी दी गई। गोड्डा जिले के पथरगामा प्रखंड के लखन पहाड़ी पंचायत अंतर्गत योगीचक गांव में आज सुबह धान की पूंज में आग लगने से करीब 4 बीघा खेत की धान जलकर राख हो गई। और आइए अब सुनते हैं अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित होने वाले प्रमुख दैनिक प्रभात खबर की पहली खबर है, किशोरों के टीकाकरण को लेकर कोविन प्लेटफॉर्म पर रजिस्ट्रेशन 1 जनवरी से। हिन्दुस्तान की पहली सुर्खी है, संक्रमण की बढ़ी रफ्तार, नए केस 130 पार। दैनिक भास्कर ने झारखंड, गुजरात, दिल्ली में कोविड के नए केस 10 दिन में 3 गुना बढ़े खबर को प्रमुखता से लिया है। दैनिक जागरण ने अपनी सुर्खी बनाई है, केंद्रीय टीम ने दिए सुझाव, जांच और टीकाकरण की गति बढ़ाए। रांची एक्सप्रेस मुख्यमंत्री के हवाले से लिखता है, झारखंड में जल्द बनेगी बेहतर स्पोर्ट्स पॉलिसी। और अंग्रेजी अखबार हिंदुस्तान टाइम्स ने देश में बढ़ते ओमिक्रॉन संक्रमण को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा सतर्कता बरतने की खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है, जबकि द टाइम्स ऑफ इंडिया ने किशोरों के टीकाकरण को लेकर कोविन प्लेटफॉर्म पर रजिस्ट्रेशन की खबर को पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश के कानपुर में विभिन्न परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन। आईआईटी कानपुर के 54वें दीक्षांत समारोह में भी होंगे शामिल। झारखंड में एक बार फिर से कोरोना संक्रमण के मामलों में तेजी से हो रही है वृद्धि। पिछले 24 घंटों में राज्य में 138 नए मरीज मिले। राज्य में हेमंत सरकार की दूसरी वर्षगांठ पर कल रांची के मोरहाबादी मैदान में होगा कार्यक्रम। मुख्यमंत्री ने राज्यपाल को किया आमंत्रित। और राजधानी रांची सहित कई क्षेत्रों में आज सुबह छाए रहे धुंध। अगले 36 घंटों में कई स्थानों पर बारिश के साथ ओलावृष्टि की संभावना। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।